जी, डॉक्टर साहब मकई की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए जो ज़मींदार अभी भी सोइंग कर रहा है, तो उसे क्या इक़दामात करने चाहिए कि उसकी पैदावार ज़्यादा हो? मक्की बहुत जरूरी है जी, बड़ी अच्छी क्रॉप है। रेट पैसे वाली क्रॉप है, कैश क्रॉप है, और फार्मर की होप है। जिस तरह के हालात पिछले को 2 साल से फार्मर को मार्केट में प्रोड्यूस का रेट नहीं मिला, क्लाइमेट चेंज ने उसकी प्रोडक्शन सीवियरली मुतासर की है। इनपुट कॉस्ट की जितनी हाई कॉस्ट उसने पे की है, ये मक्की उसके लिए होप है। जमीन की तैयारी बहुत अच्छी करें, जितनी अच्छी हो सकता है जमीन की तैयारी करें अगर आपने अच्छी प्रोडक्शन लेनी है मक्की की। सीड की सिलेक्शन हमने पहले भी इंडिविजुअल वीलॉग किया। सीड सिलेक्शन मौसम के हिसाब से करें। मौसम गर्म हो गया है, 14 29 बेहतर मौसम में लगता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरह का मौसम है 14 29 मुश्किल हो जाना, 15 41 बेहतर है। शाहकार बड़ा अच्छा है, मौसम टेम्परेचर टॉलरेंट है। और फिर या आप 63 17 63 21 जो है ना, उसकी सिलेक्शन करें। अभी मौसम 24 डिग्री पे 25 डिग्री पे जा रहा है, और फरवरी खुश्क रहने की है, तो बचाई के टाइम एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर बहुत जरूरी है। सॉइल सॉफ्ट रहती है, उगाव पूरा होता है। यूनी ब्लैक गोल्ड या आपका यूनी सॉइल कंडीशनर 3 बैग बेहतरीन डोज है। आपका आपने सीड ट्रीटमेंट लाजमी करवाना है ताकि शूट फ्लाई से बचे रहें। जो इनिशियल पेस्ट अटैक है वो उससे बचे रहें। और वो ट्रीटमेंट के साथ कोई अच्छा जर्मिनेटर इंशाल्लाह हम सून इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आपका अगर सॉइल का टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है, क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, और आप जल्दी ग्रो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा हम जर्मिनेटर बना रहे हैं, बायो जर्मिनेटर। उसके बाद जब आपने सोइंग करवा दी, चोए वाला पानी लगता है, लेकिन कोशिश करें खादें सबसे इंपॉर्टेंट है। मक्की और ब्रेलर चूजा एक ही बात है। वो 42 दिन में आपने 1.5 से 2 किलो वजन क्रॉस करना है ब्रेलर का। इसी तरह मक्की हाइब्रिड जो है ना फसलें, वो ऐसे ही है जैसे आपने ब्रेलर पालना है कि आपको हर पानी पे खुराक देनी है, हर पानी पे। 30,000 ग्रोथ डिग्री यूनिट जीडीजू चाहिए आपको 1 एकड़ मकई को मेच्योर करने के लिए। फर्टिलाइजर बड़ा ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डिटेल डिस्कशन किया न्यूट्रिशन में, लेकिन यहां पे जरूरी है 4 बैग लाजमी। अगर 5 हो जाए तो कमाल हो जाए। यूरिया की बात कर रहा हूं, लेकिन ये यूरिया तब अवेलेबल होगा 100% जब इसको बायोसल्फर के साथ यूज करेंगे। वैसे नहीं होगा। ना एलिमेंटल सल्फर के बस की बात है, ना किसी ह्यूमिक एसिड के बस की बात है। यूरिया की अफादियत अवेलेबिलिटी मक्की में बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन लविंग क्रॉप है मक्की। अगर आप चाहते हैं कि 5 बोरे 4 बोरे यूरिया मक्की को मिले, तो फिर बायोसल्फर वेस्ट कंपोजर भी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट बड़ा जरूरी है। उगाओ स्टार्ट होता है, पहला 1 से 2 पत्ते याद रखें। जितनी भी जर्मिनेशन के दौरान पौधे के अंदर इंजाइमेटिक एक्टिविटी है, उन सारों को रेगुलेट करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। थोड़ी सी क्वांटिटी, लेकिन बहुत जरूरी। उगाओ में पहली जरूरत, क्योंकि 15 दिन 12 दिन तो पौधे के पास अपनी सीड के पास अपना एंडोस्पर्म में खुराक मौजूद है, वो आपकी खुराक की तरफ देखता भी नहीं। उगाओ के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो माइक्रो न्यूट्रन की एप्लीकेशन है, और वो सबसे बेस्ट माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल। सबसे इकोनॉमिकल और सबसे बेहतरीन माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल 2 लीटर फ्लड करवा दें। जिंक अगर एक्स्ट्रा हो जाए साथ तो बड़ा ही कमाल है। शूट फ्लाई का स्प्रे लाजमी है। नई केमिस्ट्रीज आ चुकी हैं। किस जमाने में बाइफेंथ्रीन लोन स्प्रे होता था, लेकिन साथ में क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल भी आ गया कॉम्बिनेशन। इसके साथ बाइफेंथ्रीन सकिंग पेस्ट के साथ, एमएमएक्टिन के साथ, तो वो देख लें। लेकिन सस्ता स्प्रे बाइफेंथ्रीन का करवाएं, ज्यादा पैसे ना खर्चें, क्योंकि जैसे आपकी मक्की बड़ी होनी है तो फिर फॉल आर्मीवार्म या सुंडी का कंट्रोल वो जरूरी है, चिंग पेस्ट का। उसमें खर्चा आना, उसमें जिम्मेदार का जोर भी लगना। जिस तरह का बाहर मौसम चल रहा है, मौसम इस के तेवर बड़ी जल्दी बदल गए हैं इस साल। अल्लाह ताला की जात बेहतरी करे। अच्छा, आपने शूट फ्लाई का स्प्रे करवा दिया, माइक्रोन्यूट्रॉन कॉकटेल पिलाई गया 4 पत्तों पे। याद रखें नाइट्रोजन 4 पत्तों पे देनी है, सिर्फ आधा बैग देना, पूरा बैग नहीं देना। आप गलती करेंगे अगर आप 4 5 पत्तों पे उगाओ के बाद पूरा बैग यूरिया दे देंगे, आप जाया करेंगे। बायोसल्फर 1 किलो, आधा बैग यूरिया V4 स्टेज पे आपने देना है। उसके बाद V6 to 8 स्टेज है, 40 किलो यूरिया, 2 किलो बायोसल्फर। लेकिन
9 से 12 पत्ते पोटाश जरूरी है। आल्दो बेसल डोज आपने एक बैग पोटाश डालना है, एमओपी सबसे बेस्ट 7200-7500 की एमओपी मेरी है। एमओपी एक बैग ऊपर एमओपी, मैं वैसे 2.5 से 3 बैग रिकमेंड करूंगा आपने प्रोडक्शन लेनी है। मक्की को यूरिया के बाद सबसे ज्यादा जो अपटेक होता है वो पोटाश है। अगर एमओपी कर लें 7000-7200 की मिल रही है तो 3 बैग में क्या हर्ज है, ले लें 90 किलो, कमाल कर देगा, पे बैग कई गुना बेहतर होगा। लेकिन 2 बैग जरूरी है। ना तेजाबी खादों के बस की बात है, ना तेजाबी खादें इस तरह की मक्की की जरूरत पूरी कर सकती है, ना उससे पैदावार नहीं है। ये पहली बात देनिशी कर लें। 9 से 12 पत्ते पोटाश जरूरी है। पौधा डिसाइड कर रहा होता है कितनी लाइनें कॉप में बननी है, कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स पर रो बनना है, ये जेहन में रखना है। यूरिया पोटाश 12 से 14, पूरा बैग यूरिया 2 किलो बायोसल्फर। 14 से 16 पूरा बैग यूरिया बायोसल्फर, यानी 3.5 बैग टेस्लिंग स्टेज तक आपने हर सूरत पूरे करने हैं यूरिया के। 3.5 बैग, 4 भी हो जाए तो कमाल हो जाए, लेकिन 3.5 जरूरी है। आपकी पोलिनेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन पोलिनेशन से पहला जो है 14 से 16 पत्तों पे लाजमी पोटाश एमओपी के 3 हिस्से करें, एक 9 से 12 और 14 से 16। 16 किलो एमओपी यूरिया के साथ फ्लड करवाएं। बायोसल्फर जरूरी है। आधा बैग एमओपी आप जो है ना वो ले जाएं ग्रेन फिलिंग पे टेसल्स के बाद। एक बैग यूरिया टेसल के बाद आधा बैग एमओपी पोटाश जरूरी है। जैसे आपकी पोलिनेशन मुकम्मल हो, आप अपने यूरिया के बैग के 2 से करेंगे। आधा बैग यूरिया 10 किलो एमओपी, 12 किलो एमओपी बायोसल्फर के साथ, फिर एक और डोज देनी है, आधा बैग यूरिया और 12 किलो एमओपी बायोसल्फर के साथ, या इसमें बायोसिलिक ऐड करवा लें गारंटी के साथ के छल्ली को जगह नहीं दानों को मिलेगी कि वो कहां पे एडजस्ट हो, इतनी ग्रेन फिलिंग होगी। और ये जो प्लान है ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी से कहता हूं, अगर आपकी सॉइल में वेस्ट डिकम्पोजर जा रहा है, आपने बिजाई के टाइम अच्छा ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया है या रूढ़ी वगैरह ऐड किया है, तो 150 मन ले लें मक्की से। इतना कमाल का ये है। फॉल आर्मीवम कंट्रोल भूलना नहीं है। सेल्फ मेड दानेदार सबसे इकोनॉमिकल है। लाजमी 2 दफा तो लाजमी है। सेल्फ मेड 1000 की बन रही है, कुछ भी नहीं है, मार्केट तो बहुत महंगी है, और 3 दफा भी डाली जा सकती, लेकिन 2 दफा इंश्योर करवा लें। हार्वेस्टिंग बड़ी जरूरी है। सरदार साहब अक्सर कहते हैं कि लोग 40% तक भी लॉस कर लेते हैं हार्वेस्टिंग पे। मेच्योरिटी लाजमी, फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी को देखना है, स्टार्च कंटेंट देखनी है। आपने बड़े आराम से ये टिप्स कर सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल 6.25 पे आपने उससे कम किसी तरह भी नहीं कंप्रोमाइज करना। आप अगर अच्छी पूरी पिच मेच्योर करवा लेंगे तो वही मेज ये 150 मन बड़े आराम से क्रॉस हो सकती है। मार्केट को ना देखें, ड्रायर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजीज आ गई है। मक्की को होल्ड करके अपनी मर्जी से देखें। याद रखें कि एक अच्छी प्रोडक्शन, एक अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए फार्मर की होल्डिंग पावर बहुत जरूरी है। स्टोरेज कैपेसिटी, सरदार साहब क्यों सक्सेसफुल है? स्टोरेज कैपेसिटी है। मेज को अपनी कंडीशंस पे अपनी मर्जी से मार्केट में फेंकते हैं और मर्जी का प्रॉफिट लेते हैं, मर्जी के पैसे लेते हैं। तो फार्मर भी काली ना करें हार्वेस्टिंग में कि रेट अच्छा मिल रहा है, बल्कि उसको अगर स्टोर भी करना पड़ता है कर ले। मेज ऐसी क्रॉप है 12 महीने ही माशाल्लाह चलती है। अगर ये डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट में सारे दोस्त ले आएंगे तो रेट कम होगा, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से बेचेंगे, स्टोरेज होना चाहिए, आप अच्छा मॉइस्चर मेंटेन करके स्टोर कर ले, तो अपनी मर्जी से पैसे आप कमा सकते हैं। थैंक यू।